दिल्ली से कोलंबो जाने के लिए हम पहुंच गए दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम एयर इंडिया की फ़्लाइट में जाने के लिए अपना टिकट बुक कराए और ये अभी जो है आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है ऊपर से इतना अच्छा सुंदर व्यू आ रहा है कोस्टल एरिया का। और हम जल्दी से ही पहुंच गए भंडार नायके एयरपोर्ट यानी कोलंबो एयरपोर्ट। कोलंबो एयरपोर्ट कोस्टल एरिया में बना हुआ है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। आप देख रहे हैं घास कितनी हरी दिख रही है। एयरपोर्ट से निकल के हमने ले लिया है टैक्सी। टैक्सी हमें पड़ी है लगभग 8,500 रुपये की, यानी श्रीलंकन 8,500। 8,500 रुपये में हमें लगभग 50 किलोमीटर के लिए हमें टैक्सी लेना पड़ा और इतनी बारिश हो रही थी तो हमने ले लिया था एक 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से एक होम स्टे। इसमें एक बेडरूम था, एक कॉमन रूम था, किचन था, किचन में सारी सुविधाएं थी, इंडक्शन था, एसी वगैरह सब उन्होंने दिया है और बेड वगैरह सब एकदम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने फ्रिज वगैरह भी दिया है, फ्रिज में भी जो है अच्छी चीज़ें थी। अगले दिन हमने लिया है ऑटो लेके हम नज़दीकी जो बीच था वहाँ पे घूमने का प्लान बनाए। तो हम लोग निकल गए देहीवाला बीच। देहीवाला बीच एक बहुत अच्छा जो है बीच है, तो हमने सोचा कि नज़दीक है तो वहीं पे सबसे पहले चलते हैं। तो ऑटो वाले ने हमसे लगभग 200 रुपये लिए थे। 200 रुपये में हम लोग पहुँच गए देहीवाला बीच। देहीवाला बीच देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे जो है हमने 2 से 3 घंटे अपना टाइम स्पेंड किया और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। कई सारे इंडियन लोग भी मिले जो टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे टहल रहे थे। कुछ हमें मछुआरे भी मिले जो हिंदी जानते थे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीच के साइड में कुछ लोग यहाँ आग लगा दिए थे, जैसे अपना जो कचरा जला रहे थे, जो आसपास में कचरा था उसको गड्ढा खोद के जला रहे थे। और यहाँ के जो आप देख रहे हैं रिसोर्ट वगैरह, ये सब प्राइवेट रिसोर्ट हैं और ये अपने रिसोर्ट के सामने किसी को वैसे फालतू में नहीं बैठने देते हैं, जो इनका पैसा देता है वही लोग रहते हैं। फिर जो है हमने थोड़ा देर और इन्जॉय किया, उसके बाद हमने कैमरे को अपने ज़मीन पे रख दिया और अच्छा सा एक वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पे। और लहरें कितनी अच्छी वहाँ पे देखिए, एक छोटा सा कछुआ भी है जो जिसको सी टर्टल बोलते हैं, वो निकल के या और वहाँ से निकल के आते हैं और बीच पे अपने अंडे देते हैं। इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है हमें दिख गए वहाँ पे छोटा, और फिर हमने जो है कैमरे को और पास में रख दिया ताकि एक अच्छा और व्यू मिले हमें उस टर्टल का। अब आगे देखिए कि हम लोग जो है बीच से अब हमारा मन भर गया तो हम निकल गए मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। तो मार्केट में जाते समय हमने सर्च किया गूगल पे कि नियर अबाउट में कहीं वेज रेस्टोरेंट है, तो वहीं आसपास में हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया साउथ इंडियन। तो हमने वहाँ पे खाना खाया लगभग 1,200 रुपये का इंडियन। फिर हम चले गए गंगा रामैया टेम्पल। गंगा रामैया टेम्पल एक बहुत अच्छा फेमस टेम्पल है जो कोलंबो सिटी में है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि हाथी दांत के बने हुए बहुत सारे आर्टिकल और पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें, और उनको छूना मना है। ये एक बोर्ड है। एक अंदर में एक पेड़ भी है, बहुत पुराना पेड़ है। और आप देखेंगे कि अंदर में जो है बहुत सारे धातुओं की चीज़ें बनी हैं। आप देखिए पीले पीले कलर में, चाहे पीतल हो या हो सकता है सोना हो, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन बहुत सारे धातुओं की चीज़ें बनी हुई थी, मूर्तियाँ बनी हुई थी, स्ट्रक्चर बने हुए थे। और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, इतना बारिश हो रही थी कि हम लोग पैदल चल रहे थे, फिसलन भी हो रही थी। फिर हमारे चप्पल और
सब जूते सब बाहर निकाल दिए। उन्होंने बोला टेम्पल के अंदर ये सब अलाउड नहीं है। अगर आपको दान भी देना है तो वहाँ पे आप दान पेटी भी रखी है, दान भी दे सकते हैं। फिर हम जो है पूरा मंदिर जो है घूमे। ये एक बौद्ध मंदिर है, यहाँ पे बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और एक बहुत बड़ा एक स्टैचू भी है, देखिए बुद्ध का प्रतीक जो है। बाकी आप देखिए कि हाथी दांत के जो चीज़ें हैं बनी हुई, हाथी दांत का पूरा जो है स्ट्रक्चर, हाथी दांत ओरिजिनल हाथी दांत की एक पहचान होती है। देखिए इसमें लाइंस है, ये सब ओरिजिनल हाथी दांत हैं। और जिसको कुछ डोनेट करना होता है वहाँ पे दान पेटी भी रखी है, वो दान भी कर सकता है। तो और मूर्तियाँ देखिए कितनी सारी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और हाथी दांत मूर्ति, हाथी दांत मूर्ति, यही सब पूरे टेंपल में सबसे ज़्यादा यही चीज़ है। वो देखिए जो आइवरी होती है, हाथी दांत जिसको आइवरी बोलते हैं, वो सब अनक्योर्ड आइवरी है, वो उसमें कार्विंग नहीं की गई है और वो वैसे ही सींच करके पता नहीं कहाँ से लाके या काट के रख दिया गया है। और बहुत लंबे लंबे दांत हैं, लगभग 10 से 12 फीट के दांत हैं, कुछ 3 से 4 फीट के हैं। एक हाथी का पैर भी है, हाथी का पैर जो होता है उसमें जो है कुछ केमिकल लगा के वहाँ पे ओरिजिनल रखा गया है। कुछ डुप्लीकेट भी रखे गए हैं जिनको जो है प्रोसेस किया गया है और उनको प्रिजर्व किया गया है ताकि वो ख़राब ना हो। एक चीज़ और देखिए, एक फ़ोटो रखी हुई है महात्मा गांधी की। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत से भी श्रीलंका का संबंध बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए सब सोने और चांदी की धातु की चीज़ें, घड़ियाँ, पुरानी घड़ियाँ, मूर्तियाँ पुरानी, बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ और अच्छी मूर्तियाँ जो हैं वो सब पुराने ज़माने की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। और इन सब को कोई परचेज नहीं कर सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। ये सब सिर्फ शो के लिए हैं, लोगों के अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए। देखिए गोला बारूद का जो है वो सेल भी रखा हुआ है। ये सब पुराने ज़माने के हैं, पीतल का सेल भी रखा हुआ है। और मूर्तियाँ, अनगिनत मूर्तियाँ, इन्वर्टर वहाँ रखा है पैनासोनिक का, और मर्तबान रखे हैं, बहुत सारे धातुओं की चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। एक मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ के अंदर सब वो भर के इसको जो है एक उस रूप में रखा गया है, टैक्सीडर्मी के रूप में। और सोने चांदी के आइटम्स बहुत सारे रखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व हैं और जिसको देखना है वो टिकट लेके अंदर आ सकता है देखने के लिए। और भी चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पे धातुओं की चीज़ें हैं, सब ऑर्नामेंटल चीज़ें जो चांदी, सोने, इन सब की बनी हुई हैं। और सब पे जो है कुछ लिखा गया है कि ये सब किस ज़माने की हैं, क्यों यहाँ पे कैसे रखा है। पहले यहाँ पे राजतंत्र था, राजा लोग होते थे। ये देखिए पांडुलिपियाँ, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, लिखी हुई, जो लकड़ी पे लिखी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें वो भी रखी हुई हैं। और आगे देखते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है। ये मर्तबान, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी यहाँ पे ये लोग रखते हैं। और कलाकृतियाँ यहाँ पे इतनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, ये देखिए ऑयल पेंटिंग्स, बहुत सारी पुराने ज़माने की ऑयल पेंटिंग्स, ये सब भी रखी हुई हैं। और इसमें देखिए उसमें डेट कब की बनी हुई है, ये सब भी लिखा गया है, किस ज़माने की हैं ये, पुराने ज़माने की। ये राजा महाराजा की जो कुर्सियाँ होती थी, चेयर्स, ये भी रखी हुई हैं। और पेंटिंग्स, पुराने ज़माने के बर्तन, धातुओं, अष्ट धातुओं की मूर्तियाँ, ये लकड़ी की बनी, ये हाथी दांत की कार्व्ड आइवरी जिसमें कार्विंग की गई है, ये बहुत ही पुरानी है, पीली हो गई है एकदम, इसका कलर डाउन हो गया है, कलर फेड पड़ गया है। और देखिए तस्तरी, प्लेट, सोने की प्लेटें, और हाथी दांत के बने हुए, हाथी दांत ऐसे ही काट के रख दिए गए हैं। ये मूर्ति देखिए बुद्ध भगवान की मूर्ति है और इस पे कुछ लिखा गया है। और ये देखिए पीली सी, एकदम पीला पड़ गया है हाथी दांत। इतने सारे हाथी दांत यहाँ पे रखे गए हैं, इतने सारे हाथी दांत हैं कि कोई गिनती नहीं। ये देखिए हाथी दांत के बने हुए सब आर्टिकल हैं, ये इनको कोई ख़रीद नहीं सकता है। ये हो सकता है ये सीज करके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अब तो बैन हो गया है हाथी दांत के बने हुए सामान बेचना। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, एक म्यूज़ियम टाइप का है ये छोटा सा। और यहाँ पे और भी जो है हाथी दांत के और भी सामान, ये ब्रोकन हाथी दांत है,
तो काट के ये सब रखे गए हैं। हाथी दांत के ये देखिए बने हुए और भी सामान है, कंगन है, चूड़ी है और प्लेट्स हैं, मालाएं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। ये गन्स हैं पुराने ज़माने की, जब राजा महाराजा यहाँ पे होते थे तो उन ज़माने की गन, बहुत सारी गन रखी हुई है। और उनमें सब ये देखिए राइफ़ल है, ये देखिए ब्रेटा जो है, पिस्टल। और जेसीबी से खुदाई चल रही है। खुदाई तो हर जगह होती रहती है और इतनी बारिश हो रही है कि हमको जो है लग रहा है कि बारिश बंद नहीं होगी। और फिर हम निकल गए इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। अब देखिए इंडिपेंडेंस स्क्वायर, ये यहाँ पे जो है इस जैसे अपने इंडिया में होता है एक इंडिया गेट है, वैसे ही यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी लोग बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं और टूरिस्ट से ये भरा रहता है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, बस लोग आते हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। और इसके पीछे आप देखिए एक मूर्ति लगी हुई है और यहाँ से जो है अच्छा व्यू आता है इसके सामने। फिर हमने ले लिया ऑटो और हम अपने घर की तरफ चलने लगे क्योंकि हमें हो रहा था लेट और हमें घर पे पहुँचना था जल्दी। तो हमने ऑटो बुक किया और ऑटो वाले से बोला कि हमको जो है देहीवाला छोड़ दीजिए ताकि हम वहाँ से कुछ शॉपिंग करके पैदल चले जाएं, क्योंकि हमें खाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। बाहर जो है महंगा मिल रहा था। हमने सोचा कि जब होम स्टे में खाने की और बनाने की सुविधा है तो हम वहीं पे अपना राशन खरीद के ले जाते हैं और वहीं पे बनाते हैं। फिर हम लोग जो है डिसाइड किए कि मॉल चलते हैं और मॉल से कुछ ख़रीदते हैं। तो हम पहुँच गए मॉल में हमने लगभग 12,000 रुपये की शॉपिंग की है। 12,000 श्रीलंकन रुपीज़, लगभग 4,000 रुपये इंडियन का। तो हमने वहाँ से सारी ग्रोसरी ख़रीद ली कम से कम 1 हफ़्ते की, ताकि हमें 1 हफ़्ते तक हमें कोई दिक्कत ना महसूस हो और हम आराम से जो है पूरा हफ्ता जो है यहाँ पे अच्छे से बिता सकें। और हमने रॉ आइटम जैसे सब्जियाँ भी ख़रीद ली, बहुत सारी सब्जियाँ भी ले ली। कुछ हमने दूध पैकेट, ब्रेड, ये सब सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली है ताकि हम अपने होम स्टे में बनाकर खा सकें। वैसे तो हमें भूख नहीं लगती थी, अगर दिन में हमने एक बार भी खा लिया तो हमें भूख नहीं लगती थी। और पैदल हम लोग ज़्यादा चलते थे, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने सोचा कि ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लेने के बाद हम जो है ले लेंगे पानी, क्योंकि वहाँ पे हमें आरओ नहीं दिया गया था। तो हमने सोचा कि पानी जो है ले लिया जाए। तो फिर हमने शॉपिंग की ढेर सारी, उसके बाद हमने ले लिया पानी का बोतल। पानी का बोतल थोड़ा कॉस्टली था, इसलिए हमने 5-5 लीटर के 2 बोतल 10 लीटर ले लिए थे। 10 लीटर पानी हमने लिया। उसके बाद हमने बिलिंग कराया। तो बिलिंग में हमारा दिक्कत ये हुआ कि हमारा एटीएम काम नहीं कर रहा था। फिर हमने उनको जो है कैश दिया। कैश में फिर हमारा जो है थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन हमने कैश में ले लिया और हमने शॉपिंग करके हम घर चले गए। फिर